नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विक्रम आज आपके सामने एक बहुत ही उपयोगी वीडियो खासकर उन लोगों के लिए जो एनल फिशर की समस्या से पीड़ित हैं, उनके परहेज़ के रूप में क्या उन्हें ध्यान रखना चाहिए, क्या क्रियाएं करनी चाहिए, इस बारे में मैं बना रहा हूं। दोस्तों, एनल फिशर जो कि मलद्वार का एक बहुत लंबा घाव होता है, जो हमारा मलद्वार के अंदर ही एक हिस्सा होता है, डेंटेट लाइन वहाँ से स्टार्ट होके जो मलद्वार का बाहरी हिस्सा होता है एनल वर्ज वहाँ तक रहता है। बहुत ही पीड़ा पहुँचाने वाला पेनफुल जो इवेंट्स हैं जो मरीज के साथ रहती हैं जब मरीज़ मल त्याग के लिए जाता है। एक्ट ऑफ डेफिकेशन यानी कि मल त्याग करते समय जो दर्द है, इस एनल फिशर का मेन सिम्टम है और यही आते ही मरीज़ बताता है। कभी कभी इस दर्द के साथ ब्लड भी आ जाता है और भी एकाध लक्षण मरीज़ महसूस कर सकता है, लेकिन सारा जो ध्यान है मरीज़ का इसी दर्द पे रहता है जो मल त्याग करते समय होता है। दोस्तों, जब इसके परहेज़ की बात करेंगे तो मैं सबसे पहले अपने मरीज़ों को जो समझाता हूँ वो ये है कि हमारा परहेज़ का पहला हिस्सा हमारे दिमाग की एक माइंड सेट से स्टार्ट हो, मतलब दिमाग की एक मनोदशा हम खुद तैयार कर लें। मनोदशा ये है, जो इसकी सच्चाई भी है, कि एनल फिशर में जो घाव हैं, जो दर्द का कारण बने हुए हैं, उनको भरने में कम से कम 3 वीक का टाइम लगता है। ये वैज्ञानिक शोध है, ये स्टडी हुई है दुनिया भर में। जब तक ये घाव भर नहीं जाएंगे तब तक इनसे हमारा इलाज चल रहा है या नहीं चल रहा है, दोनों ही कंडीशन में मरीज़ को जो मल निकलेगा वो मल वहाँ से संपर्क में आएगा, घाव को नुकसान पहुँचाएगा, जिसे हम ये कहते हैं कि घाव का दुखना बोलते हैं। तो वो घाव दुखने रहना ही है हमेशा, जब तक वो घाव भर नहीं जाता। तो दोस्तों, मैं ये मान के चलूँ कि चलो आपका इलाज स्टार्ट हो गया है और इलाज के दौरान आपको क्या परहेज़ रखें जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस फ़ायदा मिले और इस बीमारी से बहुत जल्दी आप मुक्त हों, बीमारी हमेशा के लिए ठीक हो। परहेज़ में ये जो सच्चाई मैंने बताई, इसी में अपना माइंडसेट ऐसा रखें जैसा कुछ मरीज़ करते हैं। माइंडसेट का मतलब है कि दिमाग में ये मान के चलें कि हमारा ठीक होने में कुछ समय लगेगा, वो समय हमें और थोड़ा सहन करना है क्योंकि हमें ऑपरेशन से बचना है। और जब मरीज़ लगभग 10 मरीज़ में से 9 मरीज़ बगैर ऑपरेशन के सही हो जाते हैं, तो हमें भी यानी कि मरीज़ को ये सोचना चाहिए कि हमें भी उन्हीं 9 में शामिल होना है, हमें ऑपरेशन नहीं करवाना है, फ़ायदा लेना है। कुछ दिन की बात है, कुछ दिन यहाँ उस चीज़ के लिए हैं कि जो घाव भरने का समय है। मैंने जब भी मरीज़ को मैं इलाज स्टार्ट करता हूँ, उसको ये समझाता हूँ कि आपकी जो समस्या है सुबह की, वो अब मेरी समस्या हो गई है और आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, चिंता नहीं करें, इस बीमारी को हम ठीक कर लेंगे और ठीक कर भी लेते हैं। दोस्तों, जब हम अपने दिमाग में ये सोच के चलते हैं कि हमारा पीड़ा होगी, हम मल त्याग करने जा रहे हैं, लैट्रिन करने जा रहे हैं, तो हमारा मल द्वार है पूर्ण रूप से खुल नहीं पाता है। ये एक मानसिक तनाव का एक ऐसा चक्र है जो हमारे शरीर में अगर स्टार्ट हो गया तो उस चक्र को से हमारा मल द्वार में ऐंठन ही आती है और वो ऐंठन हमेशा दर्द का कारण बनती है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे ये आग्रह करता हूँ, पुनः आग्रह करता हूँ कि आप बिल्कुल फ्री माइंड होके जाइए मल त्याग करते समय। दूसरा ये है कि मल त्याग करते समय आप जोर मत लगाइए, जिससे क्या है कि हमारा ऑटोमेटिक जो सिस्टम है हमारे शरीर में मल द्वार का खुलना और अंदर जिस अमाउंट में हमारा मल मौजूद है वो अपने आप प्रक्रिया को होने दो। वो कुदरती प्रक्रिया है, उसमें ज़्यादा दिमाग मत लगाइए। दवा अपना काम कर रही हैं, आप अपना काम कर रहे हैं। अगर हो सके तो कुछ लुब्रिकेंट यानी कि चिकनाहट पैदा करने वाली चीज़ें, जैसे कि हम अब कुछ ऑइंटमेंट देते हैं, जात्यादि तेल है, अगर मल द्वार पर आप मल त्याग करने से पहले लगा लेंगे तो मल आसानी से निकल जाएगा। ऐसा कर सकें तो ठीक है, नहीं कर सकें तो दिमाग को बिल्कुल रिलैक्स रखिए।
मस्त रखें, ये पहला परहेज़ है। और ये बात भी सही है कि आप जिस डॉक्टर पे इलाज ले रहे हैं, आप मेरे पे इलाज ले रहे हैं, तो विश्वास रखिए, क्योंकि बीच बीच में ऐसी कुछ घटनाएं होंगी जो आपको ऐसा लगेगा कि हमने इलाज ले भी रहे हैं और ये फिर दर्द स्टार्ट हो गया। ये आपकी मल की कठोरता पे भी निर्भर करेगा और उस दिन पूरे आपने क्या खाना खाया है उस पर भी निर्भर करेगा। तो एक आध बार ऐसा हो सकता है इलाज में कि आपको लगातार फ़ायदा मिल रहा है और फिर बीच में ऐसा लगा कि फ़ायदा नहीं है, दर्द होने लगा। बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, एक आध बार घाव आपका दुखेगा, दुखते दुखते भर जाएगा और यही हमें करना है। एक सब घाव भर जाएंगे तो आप ठीक हो जाएंगे। दोस्तों, इसमें एक शब्द मैंने इस्तेमाल किया और फिर कह रहा हूँ कि मल की कठोरता पे निर्भर करता है। तो हमें यहाँ पे मल को बहुत ही मुलायम रखना है। सेमी सॉलिड फॉर्म जो उसकी नेचुरल फॉर्म होती है, मतलब जो कुदरत रूप बताती है कि अगर अर्ध ठोस अवस्था में मल रहे तो आसानी से मल पास हो जाता है। हमारा आंत का वातावरण है वो भी हमारा अच्छा होना चाहिए। इसीलिए जो मेरा मल की कठोरता को कम करने का एक और वीडियो है अपने चैनल पे है, आप उसको देख सकते हैं। और लगभग इलाज ये बवासीर का भी हो जाता है मल की कठोरता पे, क्योंकि वहाँ पे भी हमें मल का कठोरता नुकसान करती है और यहाँ पे भी हमें बहुत नुकसान करती है। तो मल को स्वस्थ रखने के लिए भरपूर मात्रा में पानी पीजिए, भरपूर मात्रा में तैलीय भोज्य पदार्थ लीजिए, भरपूर मात्रा में अगर ले सकें तो सलाद, फल, हरी सब्जी इनका प्रयोग कीजिए। मानसिक तनाव कम से कम रखिए। दोस्तों, मरीज़ जब एनल फिशर से धीरे धीरे सही होने लगता है और सही दिशा में इलाज जाता है, तभी हम लोग भी स्वस्थ अपने आप को खुश महसूस कर